कालू कौवा चिड़िया के बच्चे को बेरी के कांटों से बाहर निकालता है और उसे साथ लेकर घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मेरा घोंसला भी टूट गया है। अगर ठीक होता तो मैं आपको अपने घोंसले में ले जाता। अंकल, आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं, मम्मा बहुत परेशान होंगी। आपका घर कौन से जंगल में है? मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहता हूँ और हमारा घर पीपल के बड़े पेड़ पर है। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। आप चले मेरे साथ। अभी हवा रुकी हुई है और रात होने से पहले पहले हम पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाएंगे। ऐसे कालू कौवा छोटे चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। वो तेज बारिश में उड़ रहे थे। कुकू जानता था कि उसकी मम्मा उसे लेकर बहुत परेशान होंगी। चिड़िया भी रोती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर, मेरा बेटा तेज हवा में मुझसे बिछड़ गया है। आप मेरे साथ चलें और मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। हवाओं का रुख पूर्व वाले जंगल की तरफ है। आपका बेटा जरूर हवाओं में उड़ता हुआ पूर्व वाले जंगल में गया होगा। चलें, हम उसी दिशा में जाते हैं। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपने बेटे की खोज में निकलती है। कबूतर भी बारिश की परवाह किए बिना अपनी पड़ोसन चिड़िया की मदद के लिए जा रहा था। कालू कौवा कुकू को साथ लेकर घने जंगल में पहुंच चुका था और फिर कालू कौवा और कुकू बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए बरगद के एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी मदद की। मुझे खुशी तो तब होगी जब मैं आपको सुरक्षित आपकी मम्मा से मिलवाऊंगा। वो दोनों अभी बैठे ही थे कि बड़ी और जालिम चील कालू कौवे के साथ छोटे बच्चे को देखकर वहाँ आ जाती है। कुकू, आप मेरे पीछे छुप जाओ। कुकू कौवे के पीछे छुप जाता है। छुपा लो, मैंने देख लिया है। कौवे, तुम्हारा मांस तो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो ये छोटा बच्चा मुझे दे दो। ऐसा सोचना भी ना, मैं ये बच्चा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। काले कौवे, लगता है तुम प्यार की जबान नहीं समझने वाले। देख लो, चील से दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। जो करना है कर लो। अगर तुम चील हो तो मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। मेरे पूर्वज भी तुम्हारा मुकाबला करते रहे हैं, मैं भी करूँगा। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू कौवे पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। ये देखकर कुकू भी आगे बढ़ता है और वो चील की पूंछ पर अपने तेज चोंच से काट लेता है। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। फिर बहुत मुश्किल से चील अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से ऐसे भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती। भाग गई, बड़ी आई थी छोटे पक्षी को खाने वाली। अंकल, हमने मिलकर मुकाबला किया और चील को भगा दिया। ऐसा ही मम्मा कहती हैं कि हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। अगर आप ना होते तो मैं कब का मर गया होता। अब चलो बेटा, हमें अंधेरा होने से पहले पहले आपके घर पहुंचना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और कबूतर भी कुकू को ढूंढ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आता है।
वो दोनों वहाँ रुकते हैं। वो घर मिठू तोते का था और वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मिठू, चिड़िया का बच्चा तेज हवा में बिछड़ गया। आपने कहीं देखा है चिड़िया के बच्चे को? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, मगर आप इसी दिशा में सीधे जाएं। पहाड़ों वाले जंगल से जो भी पक्षी हवाओं में उड़ता है वो इसी दिशा में जाता है। मिठू, मेरा बेटा मिल जाएगा ना? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आप जाइए और अंधेरा होने से पहले पहले पूर्व वाले जंगल की झाड़ियों में देखें। ऐसे वो फिर से उड़ते हैं। अब तो बारिश के साथ हवा फिर से शुरू हो गई थी। ये बरसात भी न जाने कब रुकेगी। कुकू बेटा, मेरे साथ आओ, हम उस घने पेड़ पर जाकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ऐसे आप फिर से खो जाओगे। वो दोनों फिर से बैठ जाते हैं। कुकू और कालू कौवा बहुत थक चुके थे, वो भूखे भी थे। कुकू बेटा, हौसला रखो और हिम्मत करो। वो बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ है आपका जंगल। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। पेड़ के सुराख में बैठा काला नाग कालू कौवे को घूर रहा था, मगर कुकू और कालू कौवा तो ये ना जानते थे कि पेड़ के सुराख में कोई नाग भी रहता है।